इंटीग्रेशन में आपने ऐसे वाले इंटीग्रेशन किए थे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना, यहाँ पे या टेन, हाँ कॉस एक्स रखता हूँ, प्लस और माइनस सारे को इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, कॉस का साइन एक्स, अब जो भी साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आप सेपरेटली इंटीग्रेट करके और प्लस माइनस जैसा भी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट होता तो क्या करोगे, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री एंड कॉस एक्स का साइन एक्स और फिर प्रोडक्ट, ठीक है, ये नहीं कर सकते थे, ये आप डेरिवेटिव में नहीं कर सकते थे। याद है डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहाँ भी इसका प्रोडक्ट रूल होता है जिसको आप बोलते हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो मैं बात आज करूँगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो किसको इंटीग्रेट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि अभी बाहर था, लो अगर x के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब जो भी इसका प्रोडक्ट आ गया उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे, ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो x साइन x है, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट लेट करता हूँ, इसको सेकेंड लेट करता हूँ, क्लियर। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट को आप बाहर कीजिए, x साइन x को इंटीग्रेट करो dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और फिर साइन x को इंटीग्रेट करोगे। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा उन सबको फिर से इंटीग्रेट करोगे, फर्स्ट एज इट इज जैसा था वैसा बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस कॉस x dx, देन माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c, ये हो गया इसको। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वापस यही आएगा x साइन x, ठीक है, ये ex, अब इसको इंटीग्रेट करना मान लो dx, क्लियर। अब मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ, इसको सेकंड लेता हूँ, ठीक है। अब लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल, बड़ा ध्यान से सुनना है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसको मैंने फर्स्ट लिया तो क्या कहता है भाई, फर्स्ट को एज इट इज आप सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस जिसको बाहर रखा था उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल, यहाँ भी dx, ठीक है, x ex माइनस ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन होता है, ये लो पहले ऐसी, ठीक है, x ex माइनस ex प्लस c, ex का इंटीग्रेशन ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c, क्लियर, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। क्या होता अगर मैंने इसको फर्स्ट नहीं लिया होता, इसको फर्स्ट लिया होता, इसको सेकेंड, तो देखो कैसे हालात होते हैं, जरा देखना, जरा फॉर्मूला लगाता हूँ, फर्स्ट बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे, देख लो अब ये फिर से कुछ ऐसे ही आ गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले मैंने इसको लेट किया तो इजीली आपने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे इसको फर्स्ट किया तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा, आगे लेके चलोगे तो और भयानक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं आइलेट, ठीक है, आइलेट, क्लियर है। ये 99% ओके है, 1% फिर भी एप्लीकेबल नहीं है, पर आपके लिए तो फिलहाल यही है आइलेट, है ना। किसको, जो भी पहले आ गया वो फर्स्ट पे आएगा, आई का मतलब इन्वर्स वाले हो गए, है ना, साइन इन्वर्स
कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, समझ रहे हो बात को। एल का मतलब लॉग वाला हो गया, अलजेब्रा, ए का मतलब हो गया अलजेब्रा, ठीक है, कुछ भी दिख जाए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना, 2 3 4 कुछ भी। टी हो गया ट्रिगो, साइन कॉस ट्रिगो, और ई हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, उसमें 2x भी हो सकता है, EX भी हो सकता है, AX, कुछ भी, पावर में x, एक्सपोनेंशियल। आइलेट, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देख लो, एक्स ई एक्स था ना, एक्स ई एक्स, ये हो गया अलजेब्रा, x है तो, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो ज़रा बताइए पहले कौन सा आ रहा है, आप देखिए अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन सा आ गया, अलजेब्रा, तो आपको अलजेब्रा को फर्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है। अभी मैं ऐसा वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ई एक्स साइन एक्स, देखो तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल और ये हो गया ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल ट्रिगो, तो ये ट्रिगो फर्स्ट आएगा, एक्सपोनेंशियल सेकेंड। एक्सपोनेंशियल किसी के साथ रहे तो वो सेकेंड होगा, इनवर्स कहीं भी रहे तो वो फर्स्ट होगा, समझ रहे हो। ये देखिए, अगर मान लो कुछ ऐसा होता, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना होता, एक्स स्क्वायर क्या हो गया अलजेब्रा, अलजेब्रा, साइन एक्स क्या हो गया ट्रिगो, तो अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता, एक्स टैन इनवर्स एक्स, तो ये फर्स्ट होता, ये सेकेंड होता, क्योंकि इनवर्स पहले आता है और अलजेब्रा बाद में आता है, तो इस रूल पे फर्स्ट और सेकेंड आप लेट करोगे, ठीक है। देख लो, अब जैसे कि यहाँ देखना, काफ़ी सारा चीज़ें जिसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा, जैसे लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक तो आइलेट लगा के ऐसा है कि यहाँ पे इसको 1 इंटू लॉग एक्स कर लेता हूँ, 1 इंटू लॉग एक्स। अब मैं ये देख रहा हूँ आइलेट, 1 है तो अलजेब्रा, 1 हो गया तो अलजेब्रा में, और लॉग है तो लॉग हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट किसको लोगे, पहले तो लॉग आ गया, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकेंड। क्लियर। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, आई इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज़ लॉग एक्स को, और वैसे भी देखो फर्स्ट सेकेंड किसको लेना है, जिसको भी आप सेकेंड लोगे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मुझे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो ये हर हाल में फर्स्ट ही होगा ना, सेकेंड अगर होता तो ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता तो आप लिख लेते यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, जिसका इंटीग्रेशन कम्प्लेक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको आप फर्स्ट ले लो, लॉग एक्स फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का x होता है, माइनस डेरिवेटिव, लॉग x का डेरिवेटिव याद है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, फॉर्मूला सोच के देखो जरा, तो क्या हो गया x लॉग x माइनस ये देखिए आप dx, ठीक है 1 1, तो x लॉग x माइनस x और प्लस c तो रहेगा, लॉग x का इंटीग्रेशन हो गया x लॉग x। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हो आप, इसको देखिए, लॉग x को कुछ लेट कर लो, लॉग x को u लेट करो, x इक्वल टू ई रेज टू द पावर u, जानते हो, dx इक्वल टू ई यू डी यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आ जाओ इस पे, इंटीग्रेशन लॉग x को u लेट किया, dx की जगह ई यू डी यू, है ना, वो आपने पहले ही बनाया था, x ई एक्स कहाँ गया, x ई एक्स, तो आइलेट लगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये सेकेंड आएगा, आइलेट एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा और ये फर्स्ट होगा। लगाता हूँ फॉर्मूला, u एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड और फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर सारे का इंटीग्रेशन, u ई यू माइनस ई यू प्लस सी एंड ई रेज टू द पावर u क्या रखने वाले हो x, और बताइए u की जगह log x, u की जगह log x, ई यू की जगह क्या रखोगे x माइनस ई यू की जगह x प्लस सी, x log x माइनस एक्स प्लस सी, पहले भी यही आया था, ठीक है, log x log x प्लस सी। फिर देखना है इसको जरा, कुछ ऐसा आ गया मान लो
एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब फिर से अब आइलेट है, ये तो सेकंड पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। फर्स्ट को बाहर करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। ई एक्स का इंटीग्रेशन, अब फॉर्मूला पहले ढंग से देख लो। ई एक्स का इंटीग्रेशन यही होगा फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब फिर से यहाँ पे आइलेट लगाओगे क्योंकि अभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 बाहर कीजिए, फिर से आइलेट, फिर से ये सेकेंड और फिर से ये फर्स्ट, और अभी आपने बनाया भी था, मैंने मिटा भी दिया। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, अब लगाता हूँ यहाँ पे आइलेट, फर्स्ट को बाहर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। ये देखो, अब सी को तो कहीं भी लिख लो ना लास्ट में, प्लस सी, यही आया था। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस 2ex, और फिर अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कर लो ऐसे। अब मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ, है ना, एक यहाँ पे ex ना होके log x है, तो अलग सा क्वेश्चन नहीं होता वो। log x आ गया, मान लो log x का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना। आप डायरेक्ट कर सकते हो आइलेट लगा के, डायरेक्ट कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट ट्राई करना, आइलेट log, ये रहा log, अलजेब्रा यहाँ पे 1 ले लेना, आइलेट, ठीक है ना। तो log पहले ये फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्रा आएगा सेकेंड, आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका, जब आपने ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो दूसरा तरीका देखो क्या है। log x को आप u लेट कर दो, x को फ्री करो, eu du, राइट। dx इक्वल टू क्या होगा फिर, सॉरी eu, x को eu। आपको log का ये प्रॉपर्टी याद है ना, डिफ्रेंशिएट करो, सब्सटीट्यूशन मेथड, यहाँ पे dx भी है, dx इक्वल टू eu du, ठीक है। अब आ जाइए सारे इंटीग्रेशन पे, ये देखो log x की जगह पे क्या रखोगे, log x की जगह पे u, तो u का स्क्वायर, dx की जगह पे eu du, देख रहे हो वैसे ही आ गया ना। अब जहाँ जहाँ पे आपको eu नज़र आए वहाँ पे x रख देना, जहाँ पे u नज़र आए वहाँ पे log रख देना, log x। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, x एंड log x, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT का, ये आते हुए मैंने देखा एग्जाम में इसको। तो log है तो log तो फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, और इसको फर्स्ट लेना भी चाहिए क्योंकि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। अगर मैं इसको सेकंड रखता हूँ ना तो फालतू में इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेकंड वाले को, तो इसको फर्स्ट ही रखो। और वैसे भी आइलेट लगा के देखो, log पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, ये x रेज़ टू द पावर n है, राइट। तो फर्स्ट log x को बाहर कीजिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 अपॉन n+1 माइनस, अब log x को डिफ्रेंशिएट करो, जो बाहर था उसको फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, इसका इंटीग्रेशन फिर से x n+1 अपॉन n+1, ये देखो, है ना। c कांस्टेंट एकदम लास्ट में लिखना, x n+1 अपॉन n+1 log x माइनस, अब ये देखिए आप 1 अपॉन n+1 कॉमन ले लो, x रे, ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x n+1 अपॉन n+1 log x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यहाँ पे आप स्क्वायर कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, x sin x, है ना, सीधा सीधा आइलेट लगाओ, ट्रिगो है तो आपको पता है ये फर्स्ट आएगा अलजेब्रा, ये सेकंड आएगा, आइलेट लगा के देखो, ट्रिगो सेकंड, अलजेब्रा फर्स्ट। क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस इसका डेरिवेटिव जो बाहर है, इसका डेरिवेटिव 1, इसका क्या होता है माइनस कॉस x, है ना, dx। फॉर्मूला माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, ये बता चुका हूँ शायद, है ना। ये अब यहाँ पे ई एक्स कर देता हूँ, ई रेज टू द पावर एक्स, है ना। फिर से क्या लगाओगे आप, आइलेट, है ना। अब ये देखो, ये जहाँ पे एक्सपोनेंशियल रहता है तो वो तो हर हाल में सेकंड होना है, ठीक है। लगाइए, साइन एक्स को बाहर करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करोगे, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट करो, ई एक्स को इंटीग्रेट करो, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स। तुम देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन अभी तक पड़ा हुआ है, फिर से आइलेट आप लगाइए, फिर से एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड होगा, ट्रिगो फर्स्ट होगा, आपको फिर से लगाना पड़ेगा, नहीं, आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन वही का वही रहेगा, देखो आप, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और फिर से माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी तक हटा नहीं है, तुम देख लो, क्लियर है। पर अब जरा यहाँ पे बड़ा ध्यान से सुनना, हमने इंटीग्रेशन आई इसको लेट किया था, इसको इंटीग्रेट करते जा रहे हो, इंटीग्रेट करते, देख लो आप, ये वापस आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, आप यहाँ से ई एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस आई, देख लो, आई को इधर लेकर आइए, टू आई ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, आई, तो आई 2 से डिवाइड कर दो, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो गया, दिस अपॉन 2, और सारा निपट जाए तो प्लस से, आखिरी में क्या, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं रहता, जरा देखो, यहाँ पे ये नहीं है ना, और x नहीं है, यहाँ पे log x है, मान लो log x, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन के साथ जो एंगल होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, लीनियर, यहाँ पे लॉगरिथमिक है, तो इसको आप क्या लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, t लेट कर लो, u लेट कर लो, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू द पावर u, ठीक है। फिर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, eu du, ठीक है ना। अब मैं सबको सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, x हटा रहा हूँ, du हटा रहा हूँ, सारे को i साइन log x की जगह u, और ये dx की जगह eu du, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, सेम चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, eu साइन u, अभी जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन किया था ना, बस u की जगह x हुआ करता था, इसी में एकदम सेम तरीके से आप जहाँ जहाँ पे आपको eu दिखाई दे वहाँ पे x पुट कर लेना, और u की जगह पे क्या रख देना, log x, है ना। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ठीक है। x साइन x, और फिर आएगा x साइन स्क्वायर x, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, x साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x को आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, x 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना, साइन स्क्वायर की जगह dx। फिर आप अलग अलग कीजिए, x बाई 2 dx, देख रहे हो, x बाई 2 माइनस x कॉस 2x बाई 2 dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, आप इसको अलग से, इसका तो पता है ना, हाफ कर लो बाहर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा लेना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से होता x साइन क्यू एक्स, ठीक है, साइन क्यू एक्स dx, आपको पता है एक फॉर्मूला बताया था साइन 3 थीटा का,
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब साइन क्यू की जगह, तो साइन क्यू थीटा की जगह पे क्या रखने वाले हो आप, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और सबको 4 से डिवाइड कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स साइन क्यू एक्स की जगह 3 साइन एक्स माइनस जो भी है, एक्स है चाहे 3x है तो लीनियर ना, ठीक है, अपॉन 4। अब 4 को बाहर कर लो। अब आप देखो ज़रा, 3 अलग अलग कर लेता हूँ, 3/4 इस वाले पोर्शन को, एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 एक्स साइन 3x, तुम देख रहे हो एक्स साइन 3x dx। देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यहाँ पे 3x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x/3, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अलजेब्रा है तो फर्स्ट, ट्रिगो सेकेंड, आइलेट फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, आइलेट लगा देना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। क्लियर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, फिर आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है, आप उसको देखिए ज़रा और खुद भी बनाइए। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। आपको पता है ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। तो आई इक्वल टू, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, फर्स्ट को बाहर कर लो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ये रहा माइनस, जिसको बाहर करो उसको डिफ्रेंशिएट करो, 2x कॉस का साइन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 बाहर कीजिए, एक्स साइन एक्स डी एक्स। अभी इसको आपने इंटीग्रेट ऑलरेडी किया हुआ है ना, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, समझ रहे हो। ये एक और क्वेश्चन देखिए जरा, मान लो कुछ इस तरीके से आता है, साइन रूट एक्स डी एक्स, ये देखो है ना। फिर से कहता हूँ, इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा अजीब है, तो मैं रूट एक्स को यू लेट कर लेता हूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डी एक्स इक्वल टू 2u डी यू, डी एक्स है ना, डी यू अपॉन डी एक्स, समझ रहे हो ये चीज़ कैसे आते हैं। आई इक्वल टू साइन क्यू रूट एक्स की जगह u और डी एक्स की जगह 2u डी यू, 2 बाहर कर लो, u साइन, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिटाया ना ऐसा वाला, इधर इधर लिखा था शायद, तो उसको बना लेना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन देखिए जरा, मान लो कुछ इस तरीके से आ गया, ये लो, चलो एक काम करता हूँ, आप इसको देखो, एंड साइन एक्स रेज टू द पावर 10 एक्स रेज टू द पावर 9 है ना डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, देख रहे हो एंगल में क्या है, एक्स रेज टू द पावर 10, तो यहाँ से अजीब सा क्या है, ये एंगल है, ये लीनियर है ही नहीं, तो एक्स रेज टू द पावर 10 को क्या लेट करोगे, u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 10x9 dx इक्वल टू डी यू। x9 dx को du/10 लिख दूँ तो ये 1/10, आप सिर्फ dx का वैल्यू पुट करके देखना, 1/10, ठीक है भाई। और ये x रेज टू द पावर 10, ये u हो गया, फिर साइन u एंड डी यू आ जाएगा ना, du/10, x9 dx du/10। अब ये करा हुआ है अभी आपने, ई एक्स साइन एक्स अभी तो बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है, मान लो इस तरीके से आ गया, ई रूट एक्स साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब फिर आप क्या कर लेना, रूट एक्स को u लेट कर लेना, सेम चीज़ आएगा u साइन u, और नीचे शायद 2 आ जाएगा, मतलब सब कुछ यही रहने वाला है, देख रहे हो। अगर ऐसा होता, मान लो tan इनवर्स x साइन tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता 1 + x², s को इंटीग्रेट करना होता,
तो tan इनवर्स x को u लेट कर लेना, तो ये फिर से आ जाएगा EU sin u du, उस पैटर्न पे आ जाएगा। इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए हैं, देख लीजिए आप, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ट्राई कीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि साइन के साथ लीनियर होना चाहिए, है नहीं, उसको मैंने यू लेट कर दिया तो सारा एडजस्ट हो गया अपने आप, ठीक है। अभी इस टाइप का मान लो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, x sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, ये देखो dx, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, या तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो या रैशनलाइज करो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस करके एलसीएम लेके देखना, आपको ऐसा नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए आप, और फिर सबको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, याद है, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक को कॉस में कन्वर्ट करके उल्टा पुल्टा करके देख लिया, ऐसा आ गया, 2 2 कैंसिल एंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए आप, ठीक है। एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स मैं सेपरेट कर देता हूँ, माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आइलेट लगाओगे, ट्रिगो आ गया, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। इसका तो सबको पता है, इंटीग्रेशन। आप देखो थोड़ा ध्यान से इसको, फर्स्ट को बाहर करो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन, याद है सेक स्क्वायर एक्स का टेन होता है। अब यहाँ पे x तो है नहीं, x बाई 2 है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ, याद है, इसको इंटीग्रेट, ठीक है। फिर माइनस आप लेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन फिर से टेन एक्स बाई 2 और x बाई 2 का क्या हो जाएगा हाफ dx, और इधर वाले का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तुम देख रहे हो ये 2x टेन एक्स बाई 2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। अब याद रखना, कॉट का लॉग साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, टेन एक्स बाई 2 का सेक एक्स बाई 2, ठीक है ना, और लॉग है तो मॉड डाल दो, फिर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। और फिर माइनस इधर वाला एक्स स्क्वायर बाई 2, जब सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 2 को ऊपर लेकर जाना, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, ये देखो, दूसरा है कि आप रैशनलाइज कर लो, या तो यहाँ रैशनलाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यहीं पे रैशनलाइज कर दो, आपकी मर्जी, या तो कॉस में कन्वर्ट करके रैशनलाइज कीजिए या यहीं पे। मैं रैशनलाइज यहीं पे कर लेता हूँ, एक्स सेक एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, आपको पता है सेक एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेक एक्स प्लस 1 सेक एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 सेक एक्स अपॉन ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ये देखो। फिर अलग अलग, एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, एक्स तो सबके साथ था ना, एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1, फिर एक्स माइनस 2 एक्स सेक एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस, और साथ में डी एक्स रहेगा, सारे अलग अलग कर लिया मैंने, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस सेक स्क्वायर, डी एक्स रहेगा भाई, और फिर एक्स सेक स्क्वायर माइनस 2 साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस सेक एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे आइलेट लगा देना, बहुत इजी है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और आपको पता है कॉस सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, याद है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग में, है ना। और आप याद करो ये वाला क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया था, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे अगर आप रैशनलाइज कर लेते हो तो यहाँ पे ज़्यादा इजी होने वाला है। रैशनलाइज करता हूँ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा फिर, x यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अलग अलग डिवाइड कर लो तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, और ये डिवाइड कर लो कॉस अपॉन साइन, तो माइनस 2x कॉस अपॉन साइन 10, ये हो जाएगा 10x सॉरी कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। जरा सोच के देखो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सबको इंटीग्रेट करना है ना, सबको, तो आप ना थोड़ा सा बेसिक पे आ जाओ ना। इसका तो पता है, आइलेट लगा दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, ये फर्स्ट ले लेना, ये सेकेंड ले लेना। अब इसका तो होता नहीं, तो आप कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस ऑलरेडी है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ना, ये दो दो बार आ जाएगा, तो आप एक साथ भी रख सकते हो, मतलब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये और मैंने कैसे किया था तुमने देख लिया ना, tan में कन्वर्ट करके हाफ एंगल फार्मूला, आपकी मर्जी, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका था, अभी आपने इस किस में कन्वर्ट किया था, ये वाला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा किया था भी, ठीक है। रैशनलाइज कर दो यहाँ पे, रैशनलाइज 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। फिर अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस अपॉन साइन, तो वो हो जाएगा आपका 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, क्लियर। एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स तो सबके साथ था, कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो गया आपका 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। अब आप देखो हर एक का इंटीग्रेशन पता है, एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स एक साथ कर देता हूँ, ये माइनस एक्स एक साथ, और फिर 2x कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। आइलेट लगा देना, फर्स्ट सेकंड ऐसे वाले क्वेश्चंस किए थे, इसका तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, फर्स्ट और सेकंड आइलेट। जरा बड़े ध्यान से सुनना, जरा बहुत ध्यान से, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट आ गया, ध्यान से देखो इसको। अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे, कॉट एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये पूरा का पूरा ट्री हुआ, आप सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। और वैसे भी देखो, जिसको मैंने सेकंड माना उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, माइनस कॉसेक, सॉरी यहाँ पे कॉसेक था, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद है, लगाओ आईपी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। फर्स्ट को बाहर कीजिए, इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है भाई, माइनस एक्स कॉसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस,
और बताओ मुझे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये कॉसेक एक्स हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन होता कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी। देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये अभी जो क्वेश्चन था ना, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, सेक 4x माइनस 1 ऐसा कुछ। तो बेहतर है सबको आप कॉस में कन्वर्ट कर लेना, रैशनलाइज कर लेना, या हाफ एंगल वाला फार्मूला जो बताया था शुरू में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप देख लेना। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक्स साइन एक्स कॉस 3x, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 दिख रहा, तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए आप, ये वाला फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस 3x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया dx। कौन सा फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद है। तो किस तरीके से होगा फिर, हाफ बाहर आ गया, 2 साइन एक्स रहने दो, साइन ए प्लस बी तो साइन 3x हो जाएगा, देख लो, और प्लस ए माइनस बी तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिए आप, हाफ एक्स साइन 3x माइनस एक्स साइन 2x और फिर अलग अलग कर दीजिए आप, अलग अलग आइलेट लगा लो। एक्स साइन एक्स का भी आपने बनाया बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, एक मान लो इस टाइप का क्वेश्चन होता, अब एग्जाम्पल है, बहुत सारे बुक से बड़े सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो बस हिंट दे रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए आप, 1 प्लस कॉस एक्स, इसको भी 2-3 मेथड से कर सकते हो। एक तो हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। फिर अलग अलग कीजिए आप, एक्स बाई 2 हाफ बाहर कर लो, एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा dx, और फिर इसको इससे डिवाइड कर लो, 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan x बाई 2 dx। देख रहे हो, मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, आइलेट लगाता हूँ। आपको पता है ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, है ना। तो क्या होता भाई, फर्स्ट बाहर, सेक स्क्वायर का क्या होगा, tan x बाई 2, एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, हाफ, माइनस x का डेरिवेटिव 1 सेक स्क्वायर का tan x बाई 2, और x बाई 2 का क्या हो जाएगा, हाफ dx माइनस tan x बाई 2, ठीक है। ये 2 और ये सब हटा के 3 कर दूँ फिर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 से 2 कैंसिल, x tan x बाई 2, ये हो गया आपका x tan, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 2 कैंसिल, x बाई 2 माइनस ये दोनों मिला के देखो, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 3 tan x बाई 2, tan x बाई 2 dx। और सबको पता है tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 log sec x होता है, x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ, और सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो प्लस सी, 2 को ऊपर ले जाओ, 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कि आप यहीं पे रैशनलाइज कर लो, इसी जगह पे रैशनलाइज कर लो, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर लेना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देख रहे हो ब्रैकेट ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। फिर आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट में ना इस पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पैटर्न को देखो आप, एक फंक्शन होगा प्लस में इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ex एंड फंक्शन, उसका डेरिवेटिव नहीं, ये कहने का मतलब जरा सुनो मेरी बात, ex अगर मान लो यहाँ पे tan x है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, देख रहे हो, dx फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स टेन एक्स प्लस सी। ई एक्स यहाँ पर मान लो साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऐसा होता है। तो जब इस फॉर्म में रहे ना, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करके, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव, हमारा आंसर क्या होता है, ई एक्स के साथ फंक्शन आ जाएगा, ई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये देखिए। अब ये होता कैसे, सुनो मेरी बात। ये देखो, इसको सेपरेट कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन है, आपको प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ये देखो, ई एक्स एफ एक्स डी एक्स अलग अलग कर लो, प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देख रहे हो, आईलेट लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल जहाँ भी दिख जाए वो सेकंड होता और ये फर्स्ट होता। तो आई इक्वल टू, पहले आप इसको बाहर कीजिए फंक्शन को, एफ एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर माइनस, जिसको बाहर किया तो उसको डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फंक्शन के डेरिवेटिव को तुम ऐसे लिखते हो कि नहीं, बताओ, ऐड, फिर इसको सेकंड को फिर से इंटीग्रेट करो, ई एक्स, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, डी एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ पे यूज किया, प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये वाला, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर केवल ये रह गया। ठीक है, तो जब भी इस पैटर्न पे आए ना, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे करोगे आप देखना। ठीक है, देख रहे हो कैसे आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो ये देखो, क्वेश्चन है ई एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x, ऐसे। ठीक है, जब भी ई एक्स के साथ ऐसा कुछ प्लस माइनस दिख जाए तो 99% चांस है इसी पैटर्न पे रहेगा, प्लस माइनस में दिख जाए तो। ई एक्स ब्रैकेट ओपन करो, सेक एक्स अब प्लस सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, डी एक्स। फिर आप इसको अलग अलग करो, ई एक्स देख लो, ये इसका फंक्शन है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। इसका आंसर पहले से पता है, क्या पता है, फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई एक्स सेक एक्स प्लस सी, फंक्शन वाला आंसर आ जाएगा। तो इसको बनाओगे कैसे, आप पहले अलग अलग कीजिए, ई एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना, अब ऐसे दिखा दो, ये सेकेंड एंड ये फर्स्ट, बस यहाँ पे लिख दो बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट, आई पी लिख दो, सबको पता चल जाएगा। अब आपको आंसर पता है ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अब या तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज कर लो, या इसका दो पार्ट कर लो। एक तो आंसर वाला पार्ट है ना, आंसर वाला पार्ट आपका यही था ना, सेक एक्स, और एक इसको कैंसिल करने वाला पार्ट, तो प्लस है तो माइनस ई एक्स सेक एक्स 10x डी एक्स, ये हो गया। और ये वाला तो रहेगा, ये वाला यहाँ पे लिख दो, प्लस ई एक्स सेक एक्स 10x डी एक्स। अब ये कैंसिल कर दो, हमारा ये आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, ई एक्स सेक एक्स प्लस सी। आंसर तो पहले से ही पता था। क्या करोगे, अगर आपने आईलेट लगाया तो ये देखो, तो इसको सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस आता है। अब जिसको बाहर किया तो उसका डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x, ई एक्स का इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, मान लो सेक लॉग एक्स एंड 1 प्लस 10 लॉग एक्स, दोनों सेम ही है, डी एक्स सेम ही है। एंगल में पहले वहाँ पे x था, यहाँ पे log x है, तो आपको पता है ये एंगल अजीब सा है, तो log x को आप u लेट कर दो। x इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू द पावर u, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, e u du। क्लियर है ना। अब यहाँ पे पुट करके आप देखिए, u 1 प्लस 10 u एंड dx की जगह e u du, सेम आ गया कि नहीं, x की जगह u आ गया, e u की जगह x लिख देना एंड u की जगह log x लिख देना।
ठीक है, हमारा आंसर पता है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका हो जाएगा ई यू एंड सेक यू। ई यू की जगह मैं क्या रख दूँ, एक्स, और यू की जगह log x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा हमारा, देखो जरा। ठीक है, तो इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन रहे तो ऐसे। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी देखिए जरा। इस पे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दिया, देख लो कुछ ऐसा, मान लो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन है ना। तो क्या करोगे आप, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे ऐसे वाले पैटर्न का, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है ना। आप दुनिया को ऐसे मत बताओ, ये देखो ऐसे dx अलग अलग कर लो और फिर माइनस ex को बाहर मत करना क्योंकि ये भी वेरिएबल है, x है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। फिर आप बताओगे भाई आपको पता है ये वाला सेकेंड ही होगा, इसको आप सेकेंड लेट करोगे। एग्ज़ाम में क्या करोगे बता रहा हूँ, इसको आप सेकेंड लेट करेंगे, सेकेंड ये हो जाएगा फर्स्ट। लगाइए आईलेट। एक तो वो जो आंसर वाला पार्ट है, ये फंक्शन है, आपको पता है इसका डेरिवेटिव यही होता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर तो यहीं पे पक्का हो गया कि ये आ जाएगा प्लस सी। तो इसको बनाओगे कैसे, एक तो आंसर वाला पार्ट या फिर आईलेट लगा दो प्रॉपरली, या फिर आंसर वाला पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव। एक तो इसको कैंसिल करने वाला पार्ट, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, ई एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब माइनस ये, अब ये वाला कैंसिल, ये आंसर लास्ट में प्लस सी लिख देना। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ई एक्स नहीं होता, यहाँ पे लॉग एक्स होता, यहाँ पे लॉग एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स माइनस 1, तो सेम क्वेश्चन है, लॉग एक्स को यू लेट कर लेना, इसी पैटर्न पे आ जाएगा, बाद में वैल्यू पुट कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बाइफर्केट करके आपको उस पैटर्न पे लेके आना पड़ेगा जिसको फंक्शन कहते हो, उसका डेरिवेटिव कहते हो, समझ रहे हो। मान लो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ई एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए जब भी इस तरीके से होता है ना तो एफ एक्स और उसका ये आपको ढूंढ लेना। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से देखिए आप, ई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता है इसका एक काम चलाओ ट्रिक क्या होता है, डिनोमिनेटर में जैसा अगर कोई इस तरीके से बना हुआ है ना, तो वैसा न्यूमिनेटर में लॉ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चाहे स्क्वायर क्यूब, इसका बस ये वाला पार्ट एक आना चाहिए। अब ये इजीली आ गया स्क्वायर करने के बाद, अब आप अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये रहा डी एक्स कैंसिल, ई एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तो कैंसिल हो गया, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखो डेरिवेटिव में पावर नीचे जा रहा है तो ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तुम जान लो, है ना। आप अलग अलग करोगे कैसे, ई एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप सेकेंड दिखा देना, ये फर्स्ट हो गया, और फाइनली जो तुम्हारा आंसर आएगा ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये फंक्शन है तो यही आंसर आएगा, है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, एक तो आंसर वाला पार्ट ऐसा और एक प्लस कर लेना ताकि इससे कैंसिल हो जाए ये वाला पार्ट। और अगर यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स होता, 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर रेज टू द पावर होल स्क्वायर होता, सेम क्वेश्चन है, लॉग एक्स को तुम यू लेट कर देना, डिट्टो क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए
इस पैटर्न पे और क्वेश्चन देखो जरा तुम। मान लो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, एक्स ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला था ना कि सबसे पहले जैसा वैसा एक ऊपर लो, x प्लस वन है तो x प्लस वन माइनस वन ऐसा कर देता हूँ, x प्लस वन का होल स्क्वायर ये x, dx भी रहेगा, देख रहे हो x प्लस वन ई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ई एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये देखो ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव है ना। हमारा आंसर क्या होगा, जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर को, पावर इंक्रीज होता है डिनोमिनेटर का, एक्स प्लस वन प्लस सी। इस पैटर्न पे ऐसा क्वेश्चन। एक और देखिए जरा, ऐसा आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है ना, ये इसमें फ़र्क देखो। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स प्लस वन, तो फिर से वही कंसेप्ट, आप ना एक्स प्लस वन का होल एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दो। मुझे एक ऐसा वाला चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू, कोई फ़र्क पड़ा हो तो बताओ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, याद है एक्स प्लस वन एक तो कैंसिल हो गया, प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। अब ये रहा फंक्शन, ये रहा इसका डेरिवेटिव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। और कैसे आंसर लाना है आपको पता है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट जो कि आंसर वाला पार्ट होगा, एक पार्ट बगल वाले को कैंसिल करने के लिए, तो इसके दो पार्ट करने हैं आपको। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ ट्रिगो पे, दो तीन क्वेश्चन देखना है जरा। मान लो कुछ इस तरीके से आ गया, ई एक्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं या हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, जल्दी से देखना, हाफ एंगल फार्मूला, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, इसका क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये देखिए, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ई एक्स, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, देख रहे हो। और फिर यहाँ भी डिवाइड करोगे, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। अब पता है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये, इसको आप फंक्शन लेट कर लेना, इसको इसका डेरिवेटिव लेट कर लेना। डेरिवेटिव लेट किया, डेरिवेटिव खुद ही हो जाएगा। आपको पता है इसको यहाँ पे आइलेट लगाना, आप इसको ऐसे बनाना, पहले इसको लिख लो, टेन एक्स बाई टू डी एक्स दो पार्ट में, और प्लस ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दूसरा पार्ट। इसके दो पार्ट करने, एक तो आंसर वाला पार्ट पहले ही आपको पता है, ई एक्स आंसर तो यही होना है ना। दूसरा पार्ट इसको कैंसिल करने के लिए तो माइनस कर लोगे, ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, अब प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा प्लस सी, आंसर ये कर लेना। ठीक है, आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रैशनलाइज कर सकते हो उसको। और यहाँ पे ये चेंज भी हो सकता है, आपको पता है ना, यहाँ पे log x दिखाई देगा, log x, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, log x, ये नहीं रहेगा। फिर log x को u लेट करोगे तो डिट्टो आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, log x को कुछ भी लेट कर दोगे तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। अब जरा इसको देखो, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, ई माइनस एक्स बाई टू वन प्लस साइन एक्स अपॉन, या वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर।
अब यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है, तो हाफ एंगल फार्मूला आपको एक फार्मूला पता है, 1 + sin 2 थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर रूट में रहा तो ये यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस। कॉस को पहले इसलिए लिख दिया कि कॉस का वैल्यू ज़्यादा है, ये लेट करके चलो, है ना, मतलब 45 डिग्री से पहले का मामला बताऊँगा कभी, फिलहाल तो ये। तो यहाँ पे e - x/2, अब x है, 2x तो है नहीं, तो क्या लिखोगे इसको, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन 1 + cos का क्या होता फिर 2 cos स्क्वायर x/2, ये रहा dx। अब देखिए जरा इसको, ठीक है, e - x/2 डिवाइड करो भाई, क्या हो जाएगा x/2/2 और फिर माइनस साइन अपॉन कॉस 10, तो ये हो जाएगा 10 x/2 sec x/2, नहीं, ये देखिए साइन अपॉन कॉस 10 और ये, ठीक है, तो ये माइनस आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है, माइनस यहाँ भी तो माइनस है, ये देखो dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये होता है, पर एक काम करना, यहाँ पे u नहीं है बल्कि यहाँ पे देख रहे हो, अब आप -x/2 को u लेट कर लो, क्योंकि ये ढंग से होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, -12 dx इक्वल टू du। तो यहाँ से dx की जगह पे क्या लिखोगे, -2 du। देखिए dx की जगह पे क्या लिखोगे, -2 du। तो इसकी जगह पे क्या होगी, eu -x/2 की जगह पे आपको क्या लिखना है, u। तो x/2 की जगह -u, ये हो जाएगा आपका -u, देख रहे हो, अपॉन 2 -10 x/2 -2, तो ये हो जाएगा आपका -10 - u, देख रहे हो। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जरा, यहाँ पे थोड़ा सा आराम से, क्योंकि यहाँ पे आपका ex होना चाहिए ना, यहाँ से अजीब सा है, तो मैंने -x/2 को u लेट कर लिया, फिर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, dx की जगह -2 du। अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, i इक्वल टू eu, देख रहे हो, -u/2 -10 -u, है ना, sec -u। देख लो, आपको पता है sec -θ cos -θ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और tan -θ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये tan से माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे tan u एंड sec u। अब आप देखिए तो इसका डेरिवेटिव यही होगा, ठीक है ना, u और ये एक 2 तो रह ही गया, यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे ना, यहाँ से 2 तो यहाँ भी 2, तो एक 2 रह गया था, मैं भूल गया था, यहाँ पे 2 और ये हो गया 2, है ना। 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, हाफ eu प्लस tan u, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, eu, देख रहे हो, प्लस सी। eu की जगह क्या रखने वाले हो आप, eu की जगह, बल्कि -x/2, u की जगह पे क्या, -x/2, जहाँ जहाँ u है वहाँ पे आप क्या रख दो, -x/2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लो, क्लियर है। एक लास्ट बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, नहीं होगा तो मेरे को बताना, फिर मैसेज दे देना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये इस टाइप का है, x - 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब, ex। मैंने कहा था ना, जैसा यहाँ पे ऐसा ऊपर होना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, x + 1 ये बता चुका हूँ, x + 1 -2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, शायद बता चुका हूँ। ex अलग अलग डिवाइड कीजिए तो 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x + 1, यहाँ पे q है, सॉरी q है, तो ये देखो, ये देखिए
क्लियर है? इसका डेरिवेटिव ये होता है, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव